हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 100 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 101 पर। सोल्व द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजेशन डिनोमीटर, यानी कि हर का परिमेयकरण करके इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं परिमेयकरण क्या होता है। जो टर्म डिनोमीटर में हो उसका कॉन्जुगेट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर नीचे दो टर्म है तो सिंगल टर्म हो तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, उसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी होती है। अगर दो टर्म हो तो बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। साइन चेंज करने को हम कंजुगेट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस में √6। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। अब 5 को माने अगर हम a और √6 को माने b तो ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी। तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई 2 बार हो रखी, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी कि 5 प्लस में √6 इसका होल स्क्वायर है। और नीचे ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 √6 का स्क्वायर 6 प्लस में 2ab, तो 2 5 10 √6। नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √6 का स्क्वायर 6, तो 25 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। 25 और 6 हो जाएगा 31 प्लस में 10 √6। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19। किस ऑप्शन में है? ये हो जाएगा ऑप्शन 31 10 √6, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 प्लस में 3√5 डिवाइड में 7 माइनस 3√5, इसका परिमेयकरण करना है तो मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 3√5, नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे a 7 को, 3√5 को मानेंगे b। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो 3√5, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर 3 का भी होगा और √5 का भी होगा। ये आइडेंटिटी हमने सीखी थी। तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45 प्लस में 2ab, यानी कि 2 7 14 14 तिया 42 √5 डिवाइड में a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45। 49 और 45 ये हो जाएगा 5 में से 5 और 1 6 माइनस करना तो 94 प्लस में 42 √5 और डिवाइड में 4। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा 2 चौके 8 2 7 14 प्लस में 21 √5 डिवाइड में 4। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2। किस ऑप्शन में है चेक करते हैं। 47 प्लस में 21 √5 डिवाइड में 2, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 103 पर। 1 डिवाइड में 3 प्लस √5 माइनस 2√2, तो 3 प्लस √5 इसको मान लेंगे a, 2√2 इसको मान लेंगे b। तो साइन कितना है यहाँ पर माइनस, तो साइन को चेंज करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 3 प्लस √5 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस √5 इसको माना था a प्लस में 2√2 डिवाइड में 3 प्लस √5 प्लस में 2√2। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि यही संख्या रहेगी 3 प्लस में √5 प्लस में 2√2 और नीचे ये हो जाएगा a और ये है b। तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a माना था 3 प्लस √5 को, तो इसका स्क्वायर माइनस b था 2√2 इसका स्क्वायर। तो अब ये अलग से आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 3 6 √5 इसको यहाँ पर लिखे तो 9 और 5 14 प्लस में 6 √5 माइनस में b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुना 2 8। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √5 प्लस में 2√2 डिवाइड में 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 प्लस में 6 √5
5। हम परिमेयकरण क्यों करते हैं? ताकि हर में से अपरिमेय संख्या को हटा सके, लेकिन अब भी जो हर में अपरिमेय संख्या मौजूद है तो दोबारा इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेयकरण करते टाइम एक बात ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। यहाँ से अगर हम 6 को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 प्लस में √5 प्लस में 2√2। अगर 6 को कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस में √5। और क्या करना है, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, यानी कि √5 को पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √5 प्लस में 2√2 6, और ये हो जाएगा √5 प्लस में 1। अब हमें परिमेयकरण करना है तो √5 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो अब √5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले और फिर 1 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस करके। मल्टीप्लाई तो आपको करना ही आता ही होगा। तो √5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3 √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और √5 की मल्टीप्लाई √10। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है बाहर, लेकिन माइनस का 3 और माइनस का √5 माइनस का 2√2 डिवाइड में ये हो जाएगा 6 तो बाहर था ही। अब ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 √5। √5 की टर्म एक और है, यहाँ पर देखो 3 √5 है और यहाँ पर है माइनस का √5। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे बचेगा 2, कि 2 √5, फिर है 5 और ये है माइनस का 3, तो कितना बचेगा 2। और यहाँ पर √10 है, √2 है, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते, तो इनको लिख लेते हैं सेम, 2 √10 माइनस 2 √2 डिवाइड में ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 24। और सोल्व करें तो ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन निकालेंगे तो √5 प्लस में 1 प्लस में √10 माइनस में √2 और डिवाइड में 24। 2 से कैंसिल करेंगे 12 पर कटेगा, तो कितना बच जाएगा, ये 1 प्लस में √5 प्लस में √10 माइनस में √2 और डिवाइड में 12। चेक कर लो किस ऑप्शन में है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में √5 माइनस में √2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 1 डिवाइड में √6 प्लस √5 माइनस √11। तो √6 प्लस √5 को मान लेंगे a और √11 को मान लेंगे b। अब इसका परिमेयकरण करते हैं। वन डिवाइड में √6 प्लस में √5 माइनस में √11, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √6 प्लस में √5, साइन चेंज करेंगे माइनस को प्लस में, डिवाइड में √6 प्लस √5 प्लस में √11। तो ऊपर तो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो यही संख्या रहेगी, √6 प्लस में √5 प्लस में √11। अब इसको माना था a, इसको माना था b, तो a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर, तो √6 प्लस √5 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस में √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 6 प्लस b स्क्वायर, तो 5 प्लस में 2ab, तो 2 6 5 30 और माइनस में 11। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो है √6 प्लस √5 प्लस में √11 डिवाइड में 6 और 5 11, प्लस का 11 और ये माइनस का 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √30 बचेगा। अब नीचे क्या है, हर में अपरिमेय संख्या, तो दोबारा परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे √30 से ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है तो जो अपरिमेय संख्या होगी उसी से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करना है। अब रूट के अंदर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर रूट के अंदर 30 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इनकी हो जाती है,
तो 6 तिया 18 यानी कि रूट 180 होगा, प्लस में 5 तिया 15 तो 150, प्लस में ये हो जाएगा 333 और डिवाइड में 2√30 मल्टीप्लाई में √30, तो √30 के मल्टीप्लाई √30 से करेंगे तो 30 और मल्टीप्लाई में 2 है यानी कि ये हो जाएगा 60। अब चेक करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसको और सोल्व कर रखा है। तो 180 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 36 यानी कि 6 बार आ रखा है तो 36 का कोई मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 36 गुणा में 5 और 150 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 6। तो अब 36 रूट से बाहर आएगा तो 6 आएगा, 6√5, ऐसे ही 25 बाहर आएगा रूट से तो 5 आएगा, 5√6। 333 को ऐसे ही लिख रखा है, ऑप्शन से देख लिया करो, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और नीचे है 60, चेक करो किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन सी। अब चलते हैं 105 पर। वैसे यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते थे, इतना सोल्व किया, नीचे कितना है 60। अब ऑप्शन की तरफ देखो, यहाँ पर कितना है 50, तो 60 से 50 तो बन ही नहीं सकता, किसी से भी कैंसिल कर लेना, ए आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर नीचे 55 है, बी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 65 है, 60 से 65 नहीं बन सकता, तो एक ही आंसर हमारा बच गया ऑप्शन सी। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, 4-5 सेकंड खराब होंगी। अब चलते हैं 105 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर। तो लेफ्ट साइड क्या दे रखा है, 2 प्लस में √3 डिवाइड में, अगर यहाँ पर हम परिमेयकरण करें तो 2 प्लस में √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ऊपर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2ab डिवाइड में यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, 7 प्लस में 4 √3, नीचे बचेगा 1। तो लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो हमें मिला 7 प्लस में 4 √3 और राइट साइड दे रखा a प्लस बी √3। यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, तो a की जगह कितना दे रखा है 7 और b की जगह कितना दे रखा है 4, तो a 7 b 4 ऑप्शन ए। अब चलते हैं 106 पर। यहाँ भी हमें ऐसा ही करना, लेफ्ट साइड को उठाओ, 3 प्लस में √2 डिवाइड में 3 माइनस √2, परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर तो 9 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2ab तो 2 तिया 6, 6√2, नीचे बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 11 प्लस में 6√2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 7 को मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ और इसके नीचे भी। तो हमने इसको कर लिया सोल्व लेफ्ट साइड को, और राइट साइड दे रखी थी a प्लस में b और √2, इसको कंपेयर कर लो। तो a की जगह कितना दे रखा है 11/7, b की जगह कितना दे रखा है 6/7, तो 11/7 और 6/7, तो ये होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं 107 पर, इसको हमें सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगी पावर ऐड, 243 की पावर 0.13 और 0.07 तो कितना हो जाएगा 0.20, डिवाइड में ये हो जाएगा 7 की पावर 0.25, मल्टीप्लाई में 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और पूरे की पावर है 0.075, मल्टीप्लाई में 343 होता है 7 की पावर 3 और पूरे की पावर 0.2। अब देखिए 243, इसकी पावर कितनी है 0.20, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये होगा 20/100, डिवाइड में 7 की पावर 0.25, मल्टीप्लाई में 7 की पावर, अब ये दोनों 2 और 0.075 मल्टीप्लाई में, तो इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 75 दूनी 150 यानी कि 0.150, मल्टीप्लाई में
7 की पावर, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6। अब 243 क्या होता है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और 20/100 को सोल्व करेंगे तो 1/5। डिवाइड में ये हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इनको ऐड कर लेते हैं 0.25। पॉइंट वाली टर्म को ऐड करना आता होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं तो ये होगा 150, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट तो 6, इनको ऐड कर लेते हैं 6, 0, 6, एक 7 और दोनों और एक 10, यानी कि 1 आएगा। तो 7 की पावर 1, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बचेगा कितना, 3/7, जो कि है ऑप्शन ए। अब चलते हैं 108 पर। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 और पूरे की पावर 6.25, मल्टीप्लाई में 125 होता है 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 3.2 है। डिवाइड में 625, 5 की पावर 4, पूरे की पावर 6.75, मल्टीप्लाई में 625, 5 की पावर 4, पूरे की पावर 2.4। अब दोनों पावर ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 चौका 100 और 4 छके 24 और 1 25, यानी कि 5 की पावर 25 होगा। मल्टीप्लाई में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। डिवाइड में 5 की पावर 25 75 चौका 300 और 4 छके 24 और 3 27, यानी 5 की पावर 27 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई में 5 की पावर 24 चौके 96, यानी कि 9.6। अब यहाँ पर 5.96 है और यहाँ पर भी 5 की पावर 9.6, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ऊपर लेके जाओ तो माइनस में होगा, फिर वो कैंसिल ही होने हैं। अब 5 की पावर 25 को नीचे लेके आओगे तो माइनस में होगा, यानी कि ये होगा फिर 5 की पावर 27 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 25, तो बेस 5 की पावर माइनस का 25 होगा, नीचे लेके आएंगे तो। अब बेस बराबर होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 27 माइनस 25, नीचे पावर माइनस का 25 है इसलिए इसको माइनस कर दिया, तो नीचे होगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 होता है 25, तो 1/25 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं 109 पर। 3 की पावर 0.3 की पावर 1/3, 1/27 की पावर 1/4, 9 की पावर 1/6 और 0.81 की पावर 2.3 है। इसको सोल्व करते हैं तो 0.3 को अगर हम सोल्व करें तो 3/10 हो जाएगा, तो 3/10 इसकी पावर है 1/3, मल्टीप्लाई में 1/27, 27 होता है 3 की पावर 3, तो इसको हम 3 की फॉर्म में लिख देते हैं, इसकी पावर 3 होगी और पूरे की पावर 1/4 है, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 और 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, मल्टीप्लाई में 9 होगा 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/6 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1/6 से करेंगे तो 3 की पावर 2/6। मल्टीप्लाई में 81 को क्या लिखेंगे, सॉरी 0.81 को लिखेंगे 81 डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, इसको पहले हम 81/100 ही लिख लेते हैं, 81 डिवाइड में 100 और पूरे की पावर है 2/3, डिवाइड में 0.9 को लिखेंगे 9/10, पूरे की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर माइनस 1/2, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 1/2। 243 की पावर भी यहाँ पर माइनस में, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 243 क्या होता है 3 की पावर 5, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5/4। तो इसको सोल्व करें तो ऊपर ये कितना होगा, 3 की पावर 1/3, 10 को नीचे लिख देते हैं, 10 की पावर 1/3, मल्टीप्लाई में ऊपर लिखेंगे 1 की पावर, तो कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, तो ये 3 चला जाएगा नीचे, 3 की पावर 3/4 और ये होगा 3 की पावर 2/6, फिर 81 होता है 3 की पावर 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर पूरी पावर से, तो 3 की पावर 4 दूनी 8/3 और नीचे है 100, तो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी थी 2/3, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 4/3, फिर मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5/4। अब नीचे कितना था 9/10, 9 होता है 3 की पावर 2,
तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 2/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, जो 3 है इनको भी ऊपर लेके चले जाते हैं, फिर इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 3/4 है, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर -3/4। और इस 3 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 3 की पावर -4/3। तो ये यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि इनको हमने ऊपर लिख दिया है। अब ऊपर कितना है, 3 की पावर में है सभी, तो बेस सेम है, सभी मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो पहले पावर को ऐड कर लेते हैं, 1/3 प्लस में 2/6, ये सब मैं पावर लिख रहा हूँ, उसके बाद जोड़ के इनको 3 की पावर में लिख देंगे। और ये था 8/3 प्लस में 1/2 प्लस में 5/4 और फिर हम -3/4 माइनस में 4/3। ये 10 की पावर 2/3, इसको नीचे लिख देते हैं, 10 की पावर -2/3 हो जाएगा अगर नीचे लिखेंगे तो इसको फिर यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर तो था ये 3। इसको सोल्व करेंगे, नीचे एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 12। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 गुणा 2 4, 3 से करेंगे 4, 4 8 32, 2 से करेंगे 6, 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 5 से 15, तो ये हो जाएगा 15। और फिर है 4, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16। इनको सोल्व करें तो 4 और 4 8 और 32 40, 40 और 6 46, 46 और 5 51, 51 और 10 61, 61 और माइनस में ये होगा 25 और डिवाइड में 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 और 5 में से 2 गया तो 3, 36/12 यानी कि 3। तो कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 3। और नीचे कितना था, 10 की पावर थी, तो इनकी पावर को भी ऐड कर लेते हैं, 1/3 प्लस में 4/3 माइनस में 2/3। तो 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3/3 कितना होगा 1, तो 10 की पावर 1। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27/10 यानी कि 2.7। ऑप्शन सी। थोड़ा कैलकुलेटिव था, एक बार खुद से सोल्व करके देखना, समझ आ जाएगा। अब चलते हैं 110 पर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस पूरे की पावर होगी यहाँ पर 3/7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आठ की पावर है -3/4, पूरे की पावर 5/2, फिर इस पूरे की पावर 8/15 मल्टीप्लाई में 16, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और पूरे की पावर है 3/4। एक काम कर लेते हैं, इस 8 को भी हम क्या लिख लेंगे, 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर हो जाएगी, डिवाइड में दे रखा 128। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 पूरे की पावर -5 और फिर इस पूरे की पावर थी -1/5 और फिर इस पूरे की पावर है 3/7। ये बुक में मिस प्रिंट है, लिख नहीं रखा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसे पावर की पावर की पावर है और ब्रैकेट में है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में -3/4 मल्टीप्लाई में 5/2 मल्टीप्लाई में 8/15 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर था 2 की पावर
ये मल्टीप्लाई में तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 3। डिवाइड में 2 की पावर, ये सब पावर भी मल्टीप्लाई में है तो 7 मल्टीप्लाई में -5 मल्टीप्लाई में -1/5 माइनस में 3/7। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 गुणा 2 8, 8 से 8 कैंसिल, 5 दिया 15 से 15 कैंसिल, तो कितना बचेगा ये 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, और नीचे बचेगा ये 5 से तो 5 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो -1 और ये 3, तो कितना होगा प्लस का 3, तो 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 से ये कैंसिल, अब ऊपर है ये पावर माइनस में, तो 2 को नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कि 1/8 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें भी थोड़ी सी मिस प्रिंट है, ये क्या होगा 243 की पावर 0.16 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, इसकी पावर है। अब मल्टीप्लाई में 243, इसकी पावर 0.04, अब बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 243 की पावर 0.20। अब 243 क्या होता है 3 की पावर 5, और पूरे की पावर थी 0.20, तो पॉइंट हटाएंगे तो 20 डिवाइड में 100, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और इसको सोल्व करेंगे तो 20 से 5 पर जाएगा, यानी कि 1/5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिस प्रिंट है, ये हो जाएगा 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0.36, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 0.16 है, 2 की पावर 0.36। अब 4 के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 चौके 64, यानी कि 2 की पावर 0.64 मल्टीप्लाई में 0.36। अब बेस बराबर तो पावर ऐड, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 1, यानी कि ये हो जाएगा 1.00, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन है डी। अब चलते हैं 113 पर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, परिमेखण करना पड़ेगा। 2 प्लस में √2 प्लस में 1 डिवाइड में 2 प्लस में √2, अब इसका परिमेकरण करना पड़ेगा, तो 2 माइनस √2 की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 माइनस √2 की मल्टीप्लाई। अब प्लस में यहाँ पर था, अब क्या बताया था जब भी परिमेकरण करो तो बड़ी संख्या को पहले लिखना, तो 2 बड़ा होता है √2 से, तो 2 को पहले लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 डिवाइड में -2 प्लस में √2। अब चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद 2 माइनस में √2, तो प्लस की जगह क्या लिख लेंगे माइनस। माइनस में 1 डिवाइड में 2 माइनस √2, इसका परिमेकरण करेंगे तो 2 प्लस में √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा फिर 2 प्लस √2 प्लस में 2 माइनस √2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब नीचे आइडेंटिटी बनेगी a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, माइनस में यहाँ से 2 प्लस में √2 डिवाइड में a² माइनस b², तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 2 बचेगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो 2 प्लस में √2 प्लस में एक काम कर लेते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस √2 डिवाइड में 2, अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 2 माइनस का √2 और डिवाइड में ये 2 है। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4 प्लस में 2 √2 प्लस में 2 माइनस में √2 माइनस 2 माइनस √2। अब देखो ये है 2 प्लस का और ये है माइनस का 2, अब माइनस का √2 माइनस √2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 √2, और यहाँ पर ये प्लस में तो ये दोनों कैंसिल, 4/2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर।
इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। तो 3 प्लस में 1/√3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, प्लस में 1 डिवाइड में 3 प्लस √3, तो 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, प्लस में यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, तो 1 डिवाइड में -3 को पहले लिखेंगे, +3 को बाद में। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 3 माइनस √3, तो प्लस की जगह कितना लिखना है, माइनस, तो -1 डिवाइड में 3 माइनस √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √3 डिवाइड में 3, प्लस में यहाँ से 3 माइनस √3, आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर तो 9 और b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, माइनस में 3 प्लस में √3 डिवाइड में, यहाँ भी आइडेंटिटी बनेगी तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ से एलसीएम ले अगर हम तो बचेगा, सॉरी एलसीएम आएगा 6, 3 6 के 18, और ये हो जाएगा फिर 2, यानी कि 2√3, प्लस में 3 माइनस में √3, यहाँ से आएगा। अब माइनस बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी पड़ेगी, तो माइनस का 3 माइनस का √3, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल, माइनस का √3 माइनस का √3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2√3। अब ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों कैंसिल, 18/6 यानी कि 6 तिया 18, तो 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 1 डिवाइड में 2√5, मल्टीप्लाई करेंगे √5 से ऊपर नीचे, प्लस में 1 डिवाइड में 5 प्लस √5, मल्टीप्लाई में 5 माइनस √5 डिवाइड में 5 माइनस √5, परिमेयकरण कर दिया इसका, प्लस में ऐसा इसमें करेंगे, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं तो 5 बड़ा होता है √5 से, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में -5 प्लस में √5, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 डिवाइड में 5 माइनस √5, 1 डिवाइड में सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, वन डिवाइड में 5 माइनस √5, मल्टीप्लाई में 5 प्लस में √5 डिवाइड में 5 प्लस में √5, ये हो जाएगा 5 प्लस में √5, √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 10, प्लस में 5 माइनस √5, आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर तो 25 और b का स्क्वायर 5, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20, माइनस में 5 प्लस में √5, यहाँ पर भी इतना ही होगा 20 नीचे। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 20, 20 5 100, प्लस में यहाँ से आएगा 2√5, प्लस में 5 माइनस में √5, माइनस में 5 माइनस में √5, माइनस की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल, माइनस √5 माइनस √5, इनको ऐड करोगे तो माइनस का 2√5, अब ये 5 होगा, ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल, 100/20 यानी कि 5, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछली क्लास मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि करने को बराबर करें, लेकिन करनी यहाँ पर बराबर है नहीं, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। 3 और 4, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना होगा 12, यहाँ पर कितना है ये 2, कुछ करनी नहीं हो तो वहाँ पर 2 होती है, तो इनका एलसीएम 12 होगा, हमें 12 बनाना पड़ेगा, तो √2, यहाँ पर 2 है, 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो जो इसकी पावर हो वो भी 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 3 और करनी 3 है, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 4, मल्टीप्लाई में 4, इसकी पावर है 4, तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो पावर भी 3 हो जाएगी। अब करनी बराबर है तो कॉमन लिख देते हैं यहाँ पर 12, ये होगा 2 की पावर 6,
मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3, तो 2 तिया 6। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6। इसको भूल जाना। अब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये हो जाएगा करनी 12, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 12। अब करनी 12 है, इसका मतलब अंदर जो भी जोड़े बनेंगे वो 12 12 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसमें से फिर एक 2 12 आएगा, तो यहाँ से 2 12 आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 3 की पावर 4 और करनी है यहाँ पर ये 12। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है नहीं, तो इसको और सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, 3 की पावर 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/12। 4 से कैंसिल करेंगे तो 3। इसको वापस हम सर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो 2, फिर ये होगा 3 और यहाँ पर करनी 3। अब चेक करो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो जब भी हमें इनको जोड़ना हो तो 2 कंडीशन होती हैं, एक तो करनी बराबर करो, एक रेडिकेंट बराबर करो, यानी कि जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको। तो यहाँ पर करनी तो बराबर है, वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। √60 प्लस में √15 माइनस में √135 बराबर में √x। अब 60 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 15 है तो 15 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको भी 15 गुणा में 4। और 135 को लिख सकते हैं 15 गुणा में 9। अब 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 आएगा, 2 √15 प्लस में √15 यहाँ पर है, यहाँ पर 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3 √15। √15 कॉमन निकाल के भी ऐड कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। 2 और एक 3, 3 में से 3 माइनस करोगे 0। पहले इन दोनों को ऐड करूँ तो 3 √15 माइनस में 3 √15, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 118 पर। इसको हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू पुट से। यानी यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, 0 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो 1 मान लेते हैं, 0 में थोड़ी दिक्कत रहेगी, टाइम ज़्यादा लग सकता है, 1 में जल्दी सोल्व हो जाएगा। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस में है ये, प्लस में 2 की पावर 1 माइनस 1 तो 0, यानी कि यहाँ पर होगा 0। डिवाइड में 1 रखें तो 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 की पावर 2 माइनस में यानी कि जगह 1 रखना है तो ये 1 रख दिया। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, तो ये होगा 2 और 1 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो 3/2 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 0 रख के देखो तो 0 रख के भी देख सकते हो। 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 0 माइनस 1 यानी कि -1, और 2 की पावर 0 रखनी है तो 0 प्लस में 1 यानी कि 1, और माइनस में 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 प्लस में 2 की पावर -1 डिवाइड में 2 की पावर 1 माइनस में ये 1 होगा। 2 की पावर -1 इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 प्लस में 1 डिवाइड में 2 और नीचे ये 1 है, तो 2 1 कम 2 और 1 3/2, तो ये इसका आंसर होगा। 1 रखेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं 119 पर। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, पूरे की पावर 2 दे रखी है। अब 18 को हम क्या लिखें, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 9 और पूरे की पावर है यहाँ पर 4 और डिवाइड में 3 की पावर 16, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 2 की पावर भी 4 लिख सकते हैं और 9 की पावर भी 4, तो 9 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 2, इसकी पावर 4। ये सब आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी हैं। 3 की पावर 16, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 चौका 8 डिवाइड में 3 की पावर 16, तो ऊपर हो जाएगा 4 और 8 12, यानी कि 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 और डिवाइड में 3 की पावर 16। 12 को नीचे लेके आएंगे पावर में, तो ये होगा ऊपर तो 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 16 माइनस 12, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और ये क्या था 4, 3 की पावर 4 81, तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं 120 पर। डी की पावर m उसकी पावर n और बराबर में है डी की पावर m और पूरे की पावर n।
डी की पावर m, इसकी पावर n बराबर में डी की पावर m और पूरे की पावर n। इसको सोल्व करना है, हमें निकालना है m की वैल्यू। तो d की पावर m इसकी पावर n और d की पावर m इसकी पूरे की पावर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं यानी कि mn। अब बेस बराबर तो पावर भी बराबर होंगी और बराबर में दे रखा है, तो m की पावर n बराबर में mn। अब ये m n के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, m की पावर n डिवाइड में m बराबर में n। अब m की पावर कितनी है 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में, यानी कि m की पावर n माइनस 1 बराबर में n। n की पावर कितनी है 1। हमें क्या करना है m निकालना है, यानी कि जो m की पावर है n माइनस 1 इसको हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम n माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं पावर को। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0, सॉरी 1 बचेगा कैंसिल करने से। तो m की पावर 1 बराबर n की पावर 1 डिवाइड में n माइनस 1, किसके बराबर है m n की पावर 1 डिवाइड में n माइनस 1, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 121 पर। a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में c की पावर z एंड b बाई a इज इक्वल टू c बाई b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z डिवाइड में x प्लस में z। को कर लेते हैं छोटा। तो क्या दे रखा है कि a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में c की पावर z, ये सभी बराबर हैं। एक काम करते हैं, इन सब को किसी एक वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। मान लिया ये सब k के बराबर है, तो अब a की पावर x किसके बराबर है k। ऐसे b की पावर y किसके बराबर है k। c की पावर z किसके बराबर है k। हमें क्या निकालना है a की वैल्यू। अब k की पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर 1 है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड हम पावर को x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर तो ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर k की पावर 1 बाई x बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पावर को y से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा k की पावर 1 डिवाइड में y, कि b की पावर y है तो y से तो ये y कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से c की पावर z है, तो दोनों साइड हम z से डिवाइड कर देते हैं पावर को, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा z और यहाँ पर k की पावर 1 बाई z। फिर एक कंडीशन दे रखी थी कि b बटा a बराबर में c बटा b, इसका मतलब b स्क्वायर किसके बराबर है ac के। तो b की वैल्यू कितनी है k की पावर 1 बाई y, k की पावर 1 डिवाइड में y, तो पूरे की पावर 2 है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है k की पावर 1 बाई x, c की वैल्यू है k की पावर 1 बाई z, तो ये तो हो जाएगा k की पावर 2 डिवाइड में y। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड, तो ये हो जाएगा z प्लस में x डिवाइड में xz। इसको हमने सोल्व कर लिया है, ऐड कर लिया है एलसीएम लेके। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वल में है और बेस भी सेम है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। 2 डिवाइड में y बराबर में z प्लस में x डिवाइड में xz। निकालना क्या है 2z, 2 है यहाँ पर, इस साइड से हम क्या करते हैं z को उठा के इस साइड लेके जाएंगे, z को उठा के यहाँ पर लिख देंगे, तो 2z और यहाँ पर नीचे x प्लस में z चाहिए, तो यहाँ से x प्लस में z को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। z प्लस x लिखो या फिर x प्लस z, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इस y को उठा के इस साइड लेके जाएंगे और नीचे कितना बचा था x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा y डिवाइड में x, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 122 पर। a की वैल्यू कितनी है b की पावर x और b की वैल्यू कितनी है c की पावर y, c की वैल्यू है a की पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x y z। a बराबर में b की पावर x और b की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है c की पावर y। अगर इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख दें b की वैल्यू को, तो a की वैल्यू आ जाएगी a बराबर में b की जगह क्या रखना है c की पावर y, और यहाँ पर इसकी पूरे की पावर कितनी थी x। उसके बाद c हमें दे रखा है a की पावर z के बराबर। अगर यहाँ से हम c की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दें, तो ये हो जाएगा a बराबर में c कितना रखना है a की पावर z, और यहाँ पर इसकी पावर थी y और फिर इस पूरे की पावर थी x, तो ये पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी a की वैल्यू आ जाएगी बराबर में a की पावर z y x, मल्टीप्लाई कर दी तीनों की तो x y z। a की पावर कितनी है 1। अब दोनों बराबर में है, बेस भी सेम है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी,
यानी 1 बराबर में एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी 1, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 123 पर। 2 की पावर x बराबर में 4 की पावर y बराबर में 8 की पावर z। फिर दे रखा 1/2x प्लस में 1/4y प्लस में 1/6z बराबर 24/7। तो निकालना क्या है, z की वैल्यू। सभी को z के फॉर्म में लिख लेंगे। ये दे रखा है 2 की पावर x बराबर में 4 की पावर y। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर थी y। ऐसे ही 8 की पावर z दे रखा, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, इसकी पावर हो जाएगी z। यानी कि 2 की पावर x बराबर में 2 की पावर 2y बराबर में 2 की पावर 3z। अब ये तीनों बराबर हैं, बेस भी सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। यानी कि x बराबर में 2y बराबर में 3z। फिर यहाँ पर दे रखा था 1/2x। अगर हम x को z की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो x किसके बराबर है, 3z के। हमें क्या निकालना है, 2x। तो 2x कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6z के बराबर। तो यहाँ पर 2x की जगह हम लिखेंगे 6z प्लस में 1/4y। अब y को भी z की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर दे रखा था कि 2y बराबर 3z है और हमें निकालना है 4y। तो 4y निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 तिया 6, यानी कि ये हो जाएगा 6z और प्लस में 1 डिवाइड में 6z तो है ही बराबर में 24/7। एलसीएम निकालेंगे तो 6z आएगा, ऊपर हो जाएगा फिर 3। तो 3 डिवाइड में 6z बराबर में 24/7। z की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7 बराबर में 24 गुणा में 6z। तो 3 7 21 और ये हो जाएगा 24 गुणा में 6 को इस साइड लेके आओ तो 24 गुणा में 6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। 3 7 21 3 8 24 बराबर में था z। तो z बराबर आ जाएगा 7 डिवाइड में 8 6 48, 7/48। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 124 पर। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z एंड b स्क्वायर बराबर ca। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में c की पावर z। एक काम कर लेते हैं, तीनों को किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। तो a की पावर x किसके बराबर है, k के। ऐसे b की पावर y बराबर है k के, c की पावर z बराबर है k के। हमें निकालनी है वैल्यू a की। अब इसकी पावर x से ये हटानी पड़ेगी तो दोनों साइड पावर से x को डिवाइड कर देंगे, पावर को x से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा k की पावर 1 डिवाइड में x। ऐसे ही यहाँ पर b बराबर में k की पावर 1 डिवाइड में y। दोनों साइड पावर को y से डिवाइड कर दिया। c की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड पावर को z से डिवाइड करेंगे तो k की पावर 1 डिवाइड में z। यहाँ पर ये पावर 1 हो जाएगी k की। फिर बोला है कि b स्क्वायर बराबर में ca। तो b की वैल्यू कितनी थी, k की पावर 1 डिवाइड में y। तो पूरे की पावर 2 है यहाँ पर। c की वैल्यू थी k की पावर 1/z मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है k की पावर 1 डिवाइड में x। ये होगा k की पावर 2/y बराबर में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके नीचे कितना होगा zx, ऊपर होगा x प्लस में z। अब दोनों वैल्यू बराबर है और बेस भी बराबर है तो पावर बराबर 2/y बराबर में x प्लस z डिवाइड में zx। निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2zx बराबर में x प्लस में z मल्टीप्लाई में y की वैल्यू निकालनी तो x प्लस z को भी लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये होगा 2zx डिवाइड में x प्लस में z बराबर में y। किस ऑप्शन में है चेक कर लेते हैं, 2xz प्लस डिवाइड में x प्लस z यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं 125 पर। फाइंड द इनवर्स वैल्यू ऑफ। तो हमें इसका इनवर्स निकालना है यानी कि रेसिप्रोकल निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसको 1 के नीचे लिख देंगे पूरी टर्म को। तो ये हो जाएगा 12 सही 209 डिवाइड में 243, करनी है यहाँ पर 5। तो कैसे सोल्व करेंगे, 1 डिवाइड में करनी तो 5 है तो ये हो जाएगा 243
कि मल्टीप्लाई 12 से करते हैं, फिर इसमें 209 ऐड करते हैं और डिवाइड में 243। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। अब ये 243 ऊपर चला जाएगा और इसकी करनी 5 है, तो 243 क्या होता है 3 की पावर 5। अब करनी 5 है यानी कि अंदर 5 5 के जोड़े बनेंगे, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब ये 3 फिर ऊपर जाएगा क्योंकि इस टर्म के नीचे है, तो ऊपर 3 होना चाहिए और नीचे कुछ टर्म आएगी। ऑप्शन चेक करो कितने ऑप्शन में ऊपर 3 है, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, वैसे इससे पता चल जाएगा ऊपर 3 है। अब चलते हैं 126 पर। फाइंड द मोस्ट ग्रेटेस्ट नंबर इन। इसके लिए पहले आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो बराबर है। जब डिफरेंस बराबर आ जाए या फिर सम भी बराबर आ जाए तो कैसे करोगे, वो सारा कंसेप्ट अभी सीख लेते हैं। कंसेप्ट सीखने के बाद सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब हो डिफरेंस बराबर, डिफरेंस इक्वल। सेकंड टाइप के बनते हैं जब सम इक्वल हो। अब इनमें भी दो दो केस बनेंगे। बीच में साइन हो प्लस का, तो एक केस ये बनेगा। पहले एग्जांपल लेते हैं इसके कुछ। डिफरेंस इक्वल हो, मान लेते हैं हो √7 प्लस में √5। सेकंड एग्जांपल आ जाए √13 प्लस में √11। थर्ड एग्जांपल आ जाए √15 प्लस में √13। अब डिफरेंस देखो इनका, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, तो डिफरेंस इक्वल है। एक केस बनेगा जब साइन हो माइनस का, बीच में साइन माइनस का। सेम एग्जांपल लिख लेते हैं, √7 माइनस में √5। सेकेंड एग्जांपल √13 माइनस में √11। थर्ड एग्जांपल √15 माइनस में √13। ऐसे ही सम इक्वल हो, इसमें भी दो केस बनेंगे जब बीच में साइन हो प्लस का। तो एग्जांपल इसमें उठाते हैं हम, √7 प्लस में √3। सेकेंड एग्जांपल हो जाए √6 प्लस में √4। थर्ड एग्जांपल हो जाए √8 प्लस में √2। सभी में सम इक्वल है, 10 10 है। ऐसे यहाँ पर जब साइन हो बीच में माइनस का, सेम एग्जांपल लिखते हैं √7 माइनस √3। सेकेंड एग्जांपल √6 माइनस में √4। एग्जांपल 3 √8 माइनस में √4। सभी में यहाँ पर सम इक्वल है, यहाँ पर सभी में डिफरेंस इक्वल है। दो केस बनेंगे, बीच में साइन हो प्लस का, बीच में साइन हो माइनस का। तो इन संख्याओं में अगर हमें बताना हो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो कैसे चेक करेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। जब डिफरेंस इक्वल हो तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक हमें करना है इनको ऐड करके। तो 7 और 5 कितना होगा 12, 13 और 11 कितना होगा 24, 15 और 13 कितना होगा 28। ऐसे यहाँ पर ऐड करना है 12, 24, 28। अब बताएंगे कैसे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब बीच में साइन प्लस का हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपकी कॉमन सेंस का यूज करना है कि प्लस में जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो वास्तव में बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये 28 बड़ा है, तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी होगी, लार्जेस्ट, यानी कि √15 प्लस में √13, ये संख्या यहाँ पर बड़ी होगी। छोटी क्या है यहाँ पर 12, तो ये संख्या यहाँ पर छोटी होगी कि √7 प्लस में √5। अब चलते हैं माइनस में। माइनस में क्या करना है, आपको इसका उल्टा कर देना है। जो संख्या आपको छोटी दिखाई देगी वास्तव में वो बड़ी होगी, और जो बड़ी दिखाई देगी वो वास्तव में छोटी होगी, स्मॉलेस्ट। तो √7 माइनस √5, ये यहाँ पर ये लार्जेस्ट होगी, और √15 माइनस √13, ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट होगी। इन तीनों एग्जाम्पल में तीन एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल में अगर हमें निकालना हो तब इसकी बात करें हम। फिर चलते हैं सम इक्वल हो। तो सम इक्वल हो, इसमें हम चेक करते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 6 चौके 24, 8 गुना 2 16। फिर ये हो जाएगा 7 तिया 21 मल्टीप्लाई तो सेम आएगी 24 और ये 16।
तो वही बीच में जब प्लस हो तो कॉमन सेंस का यूज करना है, जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी। तो 24 बड़ा है यहाँ पर, तो ये लार्जेस्ट होगी, यानी कि √6 प्लस में √4। छोटा क्या है यहाँ पर 16, तो ये संख्या छोटी होगी। √8 प्लस में √2, इन तीनों एग्जाम्पल में ये छोटी होगी। अब माइनस में चेक करना हो तो इसका अपोजिट कर देना, जो संख्या आपको बड़ी दिखाई देगी वो वास्तव में छोटी होगी, और जो छोटी दिखाई देगी वो वास्तव में बड़ी होगी। तो √8 माइनस √4 ये बड़ी होगी, और √6 माइनस √4 ये छोटी होगी। दो दो केस बनेंगे, सभी में प्लस और माइनस के। जब डिफरेंस इक्वल हो तो आपको इनको ऐड करके चेक करना है। प्लस हो तो कॉमन सेंस का यूज करो, जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी होगी, छोटी दिखाई देगी वो छोटी होगी। माइनस में इसका अपोजिट करना है, जो बड़ी दिखाई देगी वो छोटी होगी, छोटी दिखाई देगी वो बड़ी होगी। सम इक्वल हो तो हमें चेक करना मल्टीप्लाई करके। फिर प्लस में वही केस, कॉमन सेंस का यूज करो, जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी, छोटी दिखाई देगी वो छोटी होगी। माइनस में इसका अपोजिट। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, मैं भी इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट बता के जा सकता था, लेकिन इसको मैंने समझा दिया है। रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, किरण की बुक की थी तब भी समझाया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हमें क्या निकालना, फाइंड द मोस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। क्या करना है, सबसे पहले चेक करो सम इक्वल है या फिर डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पर सभी में डिफरेंस है, दो का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो डिफरेंस इक्वल हो तो मैंने कैसे बताया था, चेक कैसे करेंगे, इनको ऐड करके। तो ऐड करो यहाँ पर 7 और 5 12, 5 और 3 8, 9 और 7 16, 11 और 9 20। हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट। साइन किसका है, माइनस का। तो साइन माइनस का तो अपोजिट करो, जो संख्या आपको छोटी दिखाई देगी वो वास्तव में बड़ी है। तो 8 यहाँ पर छोटा है, तो ये वास्तव में सबसे बड़ा है। तो ये किसके लिए था, √5 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये टर्म यहाँ पर बड़ी होगी। तो कंसेप्ट को सीखने के बाद कितना इजी हो जाता है। अब चलते हैं 127 पर। व्हाट इज द इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा, इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी। अब ऑप्शंस की तरफ देखो, सभी ऑप्शन में 3 टर्म है, यानी कि जो आइडेंटिटी बनेगी उसमें 3 टर्म होंगी। कौन सी आइडेंटिटी होती है ऐसी, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी हो जाए, फिर हो a प्लस बी माइनस सी हो जाए, फिर तीनों ही 0 हो जाए। ये सब मैंने समझाया था जब अलजेब्रा का रिवीजन कराया, तब ये सारी आइडेंटिटी उसमें समझाई थी। तो वहाँ से इनको देख लेना, लिंक मिल जाएगी उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो सभी प्लस में है, यहाँ पर 2 के साथ है ना। अगर इन आइडेंटिटी को सोल्व करोगे, कोई भी आइडेंटिटी अगर उठाऊँ, मैं इसको उठाता हूँ, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। तो सभी में 2 है यहाँ पर, तो इनके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन को पहले तो, 10 प्लस में 2√6 प्लस में 2√10 प्लस में 2√15। तो √6 के फैक्टर बनाए तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई में √3। ऐसे ही 10 हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई में √5 और √15 हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में √5। अब यहाँ पर ये a हो जाएगा, किसी को भी ABC मान सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, a b और ये हो जाएगा c। तो √2 को माना था a और √3 को माना था b, √5 को माना था c। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी 2ab प्लस 2bc और 2ca। तो ये सिर्फ होता है, सभी देखो प्लस की टर्म है ना, तो इसी आइडेंटिटी में होती है ये। सभी आइडेंटिटी को सीख लेना, फिर पता लग जाएगा। तो a हमने क्या मानना है, √2, b हमने मानना है √3, c मानना है √5। तो इन सभी का स्क्वायर करके देखो क्या 10 आता है। तो 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि ये रहा 10। तो आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसके जगह ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। और फिर इसका स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना, √2 प्लस में √3 प्लस में √5। तो ये है ऑप्शन, किस में है, ऑप्शन डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 128 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इनको
प्लस या माइनस करना है। जब भी करने वाले क्वेश्चन आए उनको प्लस या माइनस करना हो तो दो कंडीशन बताई थी, एक तो करनी बराबर होनी चाहिए, एक इनकी जो वैल्यू होती है रूट के अंदर जिसको बोलते हैं रेडिकेंट वो बराबर होना चाहिए। तो करनी तो बराबर है, वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। 16 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 है ना, तो ऐसी संख्या बनानी है जो किसी का क्यूब होती हो। तो 8 गुना 2 54 हो जाएगा, 27 गुना 2 ये हो जाएगा 64 गुना 2। अब 8 बार आएगा तो 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 2 करनी है यहाँ पर 3, अंदर बचेगा 2। ऐसे ही 27 को बाहर लेके आएंगे तो आएगा ये 3, 3 अंदर बचेगा 2 करनी 3। माइनस में 128, यहाँ पर ये है 64 गुना 2, 64 को बाहर लेके आओगे तो 4, 2 करनी 3। चाहो तो रूट 2 और ये करनी 3 को कॉमन ले सकते हो, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 और 3 5, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, यानी कि 2 और ये करनी 3। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 129 पर चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लाई फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन में जो भी वैल्यू दे रखी है किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये एक परिमेय संख्या बन जाए। तो इसको तो ऑप्शन से ही सोल्व करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन उठाते जाओ, चेक करते जाना। संख्या है 9 करनी 3 माइनस में रूट 3 करनी 3 प्लस में 1। पहला ऑप्शन उठाते हैं ए। अगर इसके मल्टीप्लाई करें तो चेक करते हैं कि ये परिमेय संख्या बन जाएगी। 3 रूट 3 माइनस में 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, करनी तो बराबर है 9 तिया 27, फिर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 +1 के साथ करेंगे, फिर आएगी बारी -1 की, तो -9 करनी 3 प्लस का 3 करनी 3 प्लस -1। अब 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, माइनस में ये होगा 9 रूट 3 प्लस में 3 करनी 3 9 ये 3 प्लस 3 और माइनस में 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब ये है, अब इसको सोल्व करें अगर हम तो ये परिमेय संख्या तो बनेगी ही नहीं, 9 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा ना इसका निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं बन सकती। अब उठाते हैं ऑप्शन बी को। √3 करनी 3 प्लस में 1, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 करनी 3 है, माइनस में 3 तिया 9, फिर +1 के साथ, फिर +1 के साथ करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 9 करनी 3 माइनस 3 करनी 3 +1 और +1 1, 27 हो जाएगा 3 3। अब ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का 1, सॉरी माइनस का है, और ये बचा प्लस का 1, तो 3 और 1 4, और 4 एक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या बन गई, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 123 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण से। बुक में इसको ठीक कर लेना, ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पर ये रूट होगा 6 का, बुक में इसमें रूट नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड में 2√3 माइनस √6। इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2√3 प्लस में √6 डिवाइड में 2√3 प्लस में √6, फिर है प्लस में √6, यहाँ पर ये रूट लगा लेना, बुक में नहीं था, डिवाइड में √3 प्लस में √2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √2, √3 माइनस में √2, माइनस में 4√3 डिवाइड में √6 माइनस √2, तो मल्टीप्लाई √6 प्लस में √2, √6 प्लस में √2, तो ये हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो कितना होगा 4, 4 तिया 12, यानी कि √12 प्लस में √6, और डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 तिया 12, √6 का 6 हो जाएगा, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √6 की इन दोनों से, तो 6 तिया 18 माइनस में
6 दूनी 12, नीचे हो जाएगा 3 और ये माइनस में 2, तो 1 बचेगा नीचे। तो माइनस में ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को अंदर लेके जाएंगे, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 16 या 48। वैसे 4 को बाहर ही रखते, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों करनी है। तो 4 √3 और √6 की मल्टीप्लाई, तो 6 या 18। फिर प्लस में ये था √2, तो 4 3 गुणा 2 6, डिवाइड में a² माइनस b², तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो √12 प्लस में √6 बचेगा, यहाँ से √18 माइनस में √12 बचेगा। यहाँ से 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 कॉमन लेके ऊपर, तो बचेगा कितना, माइनस का √18, माइनस की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, तो माइनस का √6। ये माइनस की टर्म ये प्लस की कैंसिल, ये प्लस की ये माइनस की, ये माइनस की ये प्लस की, तो बचा कितना 0, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 131 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको भी ऐसे सोल्व करना है। इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पर 1 की जगह ये 3 होगा, इसको ठीक कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 1 डिवाइड में √5 प्लस में √3, तो परिमेयकरण करेंगे √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 प्लस में 2 डिवाइड में 3 प्लस में √5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, यहाँ पर ये माइनस होगा, ऊपर 3 है, डिवाइड में 3 प्लस में √3, मल्टीप्लाई 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। हम क्या करते हैं, जब परिमेयकरण करते हैं तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, तो 3 बड़ा है ये √5 से, तो इसमें ठीक करके लिख रखा है। ऐसे ही यहाँ पर 3 बड़ा है √3 से, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं था, ठीक था ये। तो √5 माइनस √3 डिवाइड में a प्लस b, a माइनस b, तो 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 और 3 माइनस √5, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, माइनस में 3 के मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से। अब ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, नीचे एलसीएम 2 होगा, नीचे एलसीएम है 2। ये होगा √5 माइनस √3 प्लस में 3 माइनस में √5 और माइनस में 3 प्लस में √3, माइनस की मल्टीप्लाई होगी दोनों से। अब ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, √5 माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, कितना बचा 0, 0 बटा 2 0, 0 बटा समथिंग 0 होता है, ऑप्शन डी। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।